रमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली लर्निंग डोज पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपने क्लास 12 की वीडियो लेक्चर। हमने क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का वीडियो लेक्चर पहले स्टार्ट कर रखा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के वीडियो लेक्चर को, और इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे बेसिक जो बात होती है वो बात होती है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा होता क्या बेटा। ओके, क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है बेटा। पहले हम लोग देखेंगे आज से इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज is a property associated with matter due to which it produce and experience electric and magnetic effect. इफेक्ट क्या बोला गया बेटा? चार्ज एक तरह की, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, यानी चार्ज होता है वो मैटर के साथ एसोसिएट होता है। इट इज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और खुद एक्सपीरियंस भी करता है। ओके, आइए इसका एक और इसके बारे में हम एक बात कह सकते हैं क्या? द एक्सेस of excess or deficiency of electron in a body is cause of net charge on a body। बेटा चलिए हम एक एटम की कल्पना करते हैं। हमारे पास एक एटम है, एटम बीच में प्लस होता है और उसके चारों ओर हमारे पास क्या होते हैं बेटा? कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एटम हमारा न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? अब बेटा हमारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिव। अभी हम बात कर ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव। और प्रोटॉन, ये भी एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव है। अब हमारे पास एटम न्यूट्रल कब होता है? एटम न्यूट्रल तब होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तब हम कहेंगे कि ये क्या है बेटा? तब एटम में होता है न्यूट्रल होता है। जब इनमें डिफिशियंसी या एक्सेस आता है, जैसे कि हम कभी भी रफ करते हैं दो सब्सटेंस को, तो क्या होता है? एटम एक सब्सटेंस से ट्रांसफर होकर दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है। जिसमें एटम गया है वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, डिफिशियंसी हो गई, वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं।
टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हमारे पास चार्ज कितने तरीके के हैं बेटा? दो टाइप्स के हैं। कौन कौन? पहला होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करिए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इट इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन as compared to प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपेयर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी संख्या क्या हो जाती है बेटा? कम। तो वो चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की चार्ज की। तो दूसरा टाइप होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा? हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इट इज the excess of electron as compare compared to प्रोटॉन। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट। तो चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलाम। क्या होती है यूनिट ऑफ चार्ज? कूलाम। और एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। एंड एम्पियर पर एम्पियर मीटर, क्या कह सकते, सॉरी, एम्पियर सेकेंड। हम एम्पियर और सेकेंड भी कह सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। क्यों बेटा? और भी इनकी हम लोग और भी इनकी छोटी यूनिट्स लिख सकते हैं, जैसे स्टेट कूलाम, एब्सोल्यूट कूलाम और फैराड। फराडे भी इसकी एक यूनिट होती है। और 1 फराडे इक्वल टू, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लिख रहे हैं जो उनको बेसिकली 1 कूलाम की इक्विवेलेंट होती है। और ये मिल्टन का क्वांटा ऑफ चार्ज एस्टिमेटेड इक्वल जो है मिल्टन का। लेकिन तो हम यहाँ पे बेसिकली कुछ बातें लिख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। पहला होता है 1 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू जो होता है बेटा वो कितना होता है? 1 कूलाम इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये याद रखेंगे बेटा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 एब्सोल्यूट कूलाम जो होता है, 1 एब्सोल्यूट कूलाम, जो 1 एब्सोल्यूट कूलाम होता है बेटा वो होता है 10 कूलाम। इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, या आपके एग्जाम में भी 1 नंबर्स में ये पूछा जा सकता है। और 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। ये इक्विवेलेंट इतना होता है, और ये डाटा आप याद रख सकते हैं बेटा। अब बात आता है डायमेंशन की। डायमेंशन, तो आपको बेटा थोड़ा सा फॉर्मूला क्लास 10th वाला यूज करना पड़ेगा। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा करंट। तो करंट का डायग्राम छोटा सा एग्जांपल, करंट इक्वल टू क्या होता है बेटा? चार्ज बाई टाइम। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, चार्ज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। तब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ कूलाम और डायमेंशन ऑफ चार्ज होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज बेटा, करंट भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी था। करंट को डायमेंशन से हम ए दिखाते हैं और टाइम को टी से, तो 80 हो जाएगा इसका डायमेंशन। कितना हो जाएगा? 80। और हमारे पास जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा कि जो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हमारी फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है,
ये कौन डिपेंड करता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर पे ही डिपेंड करता है। अगर दोनों नंबर सेम है तो जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? वो न्यूट्रल होगी। वो न्यूट्रल होने का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी उनमें जब, और ज़्यादा हम ये देखते हैं कि जो हमारी चार्ज बॉडीज होंगी वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। तो हम आसानी से देखेंगे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे उनकी वजह से जो चार्ज डेवलप्ड होगा वो आसानी से हम यहाँ पे देखेंगे। और अगर हम ये बोले कि चार्ज, कोई बॉडी चार्ज मेनली किस वजह से होती है, तो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से हमें देखने को मिलता है। अगर कोई ये भी कह दे कि हम सब प्रोटॉन निकालें, तो प्रोटॉन निकालना इतना आसान नहीं होता न्यूक्लियर से, उसमें बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा। तो सबसे इजी है कि हम इलेक्ट्रॉन, और हमारे जो डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कभी कभी हम लोग अपने बाल को झाड़ते हैं कंघी की मदद से, तो कंघी में भी क्या होता है, वो हमारा रफ होता है। रफ होने से क्या होता है, बाल और कंघी इतनी रफ होते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो जाता है, जिससे वो चार्ज हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट ए फर्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा पॉइंट है चार्ज इज ट्रांसफिएबल। चार्ज इज ट्रांसफिएबल का मतलब चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज इज ट्रांसफिएबल, हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं जब हम बॉडी को कांटेक्ट में लाए। तो अभी हम बात करेंगे बेटा कितने टाइप से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे अभी हम रफ का एग्जांपल देंगे। जब हम बॉडी को रफ करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। ओके, या हम एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी उनको कांटेक्ट में लाएंगे तब भी चार्ज ट्रांसफर होगा। ओके बेटा, अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है, थर्ड पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज विदाउट मास के नहीं होगा। अगर चार्ज है तो चार्ज के पास मास इतना होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, थ्रू मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये एक नोट पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, नोट छोटा सा बेटा, कि चार्ज cannot exist without mass। चार्ज विदाउट मास की एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रू, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी गई बेटा, चार्ज विदा मास की नहीं एग्जिस्ट करेगा, बट मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली चार्ज डेवलप्ड होता है बेटा, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एफिशिएंसी या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उनके पास मास तो अपना रहेगा ना, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज मास के साथ ही एसोसिएट होता है, यानी चार्ज है तो उसमें मास रहेगा ही। और भी बातें कह सकते हैं बेटा इसके बेसिस पे हम, जब ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो खुद ही कन्विंस कर रहा है कि उसके पास मास है। मास ऑफ बॉडी चेंजेस आफ्टर बीइंग चार्ज,
जैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं उसका मास चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये हमारा इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट की तरह और मान सकते हैं कि चार्ज भी चेंज होता है, मास भी चेंज होता है जब बॉडी चार्ज होती है। वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। द मास ऑफ अ बॉडी, द मास ऑफ बॉडी changes after being charged, आफ्टर बीइंग चार्ज्ड। जब हम उसको चार्ज करते हैं तो बॉडी का मास भी चेंज होता है। अब मास चेंज होता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हुए होंगे, डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से मास में क्या आएगा बेटा, डिक्रीजमेंट आएगा। और नेगेटिव चार्ज हुआ तो मास में इंक्रीजमेंट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज, जब वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ बोलेंगे मास क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। और नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज में हमारे पास मास क्या होगा बेटा, मास इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीजेस। फर्स्ट लेक्चर है बेटा, इसमें बहुत सारी थ्योरी वाले पार्ट ही रहेंगे और ये थ्योरेटिकल, पहला लेक्चर है वो थ्योरेटिकल बेस पर ही रहेगा हमारा। अब बात करते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इसका एक और टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज। इसका मतलब क्या होता है बेटा, क्वांटाइज का मतलब होता है चार्ज जो होगा बेटा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट का। क्या होगा बेटा, बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा एक पॉइंट, ऑल फ्री चार्ज, ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल multiple of integral multiple of a basic unit of charge, basic unit of charge। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है बेटा कि चार्ज हमेशा जो होगा ना एक कंप्लीट नंबर होगा। कंप्लीट का मतलब हम ये कहेंगे कि 500 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, 500 इलेक्ट्रॉन, कभी ये नहीं कहेंगे कि 10.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। हमेशा एक प्रॉपर नंबर, एक इंटीग्रल नंबर ही ट्रांसफर होगा। वो इंटीग्रल नंबर ट्रांसफर, अब कहेंगे सर अब वो इंटीग्रल नंबर जो होता है चार्ज का भी हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है। अगर उस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे जो चार्ज हमेशा एक होल यानी एक इंटीग्रल नंबर में ही ट्रांसफर होगा। तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं फॉर्मूला, Q इक्वल टू एन इंटू ई। ई क्या है बेटा, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लिख देते हैं ई क्या बेटा, ई इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एन क्या है, एन इंटीजर है, एन एक इंटीजर नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। एक्चुअली एक नंबर है तो इसे पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या नंबर ऑफ ट्रांसफर होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ये डिपेंड करता है बेटा। और एक बात, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन पे ही पाया जाता है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻9, नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है।
तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लिख सकते हैं, नोट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बस इस पे नेगेटिव होता है, उस पे पॉजिटिव होता है। इतना ही बेटा। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड। ये क्या होता है बेटा? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस हम लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed और इसको कभी हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। बस हम चार्ज को क्या करते हैं बेटा, हम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज यानी जब दो बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम है और हम उसकी संख्या को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज्ड हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा कि चार्ज की वजह से प्रोड्यूस जो होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में बात करते हैं। ओके बेटा। अब एक बात आती है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनवेरियंस का ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? यहाँ देखिए, अगर आपने सुना होगा या कभी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे आगे चलकर, तो मॉडर्न फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं बेटा? रेस्ट मास। वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट, वी इज पार्टिकल की। अगर पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, अगर पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है बेटा वेलोसिटी के साथ यानी स्पीड के चेंज होने पर उसका मास में वेरिएशन आता है। अब जब किसी चीज में मास में वेरिएशन आता है तो उसे बोलते हैं ये इनवेरियंस है, यानी इसमें वेरिएशन दिख रहा है। अब इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या बता रहा है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज ये बता रहा है कि चार्ज की स्पीड कुछ भी हो पर उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बात बोला गया बेटा इनवेरियंस ऑफ चार्ज में? इनवेरियंस ऑफ चार्ज बोला गया बेटा कि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लिखिए चार्ज इज independent of frame of reference। यानी बेटा हम इसको और अच्छे से बात कहना चाहें तो ये कह सकते हैं चार्ज ऑन अ बॉडी does not change whatever be its speed। उसकी स्पीड कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसका चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बेटा लगभग लास्ट टाइम पे आ गए हैं, लास्ट पॉइंट्स कुछ बेसिक्स है हमारे पास कि अगर पार्टिकल रेस्ट पर हो तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे क्या होगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मोशन करे तो क्या होगा, यानी वो एक्सेलरेटेड मोशन करे तो क्या होगा,
यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से करे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से करे तो क्या होगा, और वो रेस्ट पर हो तो क्या होगा। आज अब इसी के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, यानी हम चार्ज के प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कब मैग्नेटिक फील्ड करता है, अब एक बारी बारी से हम ये समझेंगे। पहला पॉइंट बेटा, जब कोई चार्ज रेस्ट पर हो, तो वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी रेस्ट चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड पॉइंट है, इफ चार्ज पार्टिकल if charge particle accelerated accelerated ये हम बोल सकते हैं, अ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड बोली छोड़ी, अ चार्ज पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if charge particle with uniform velocity uniform velocity, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन जीरो। it produced it produced both electric and magnetic field, दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा लास्ट पॉइंट हमारे पास है, अब यहाँ पे बोल दिया जाए v डज नॉट कांस्टेंट, अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, यानी टाइम के साथ वेरी करे, वेरिंग विथ टाइम, वेरी विथ टाइम, वेरिंग विथ टाइम का मतलब बेटा टाइम के साथ वेरी करे। बेटा कांस्टेंट ना हो, टाइम के साथ वेरी करे, तो उसमें एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड दोनों आ जाते हैं, एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड दोनों आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड एंड नॉन एक्सेलरेटेड दोनों, यानी बस वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो बेटा, तब क्या करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आल्सो रेडिएट द energy in form also radiate energy in a form of radiation in a form of quantum या electromagnetic wave है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और साथ साथ बेटा ये एनर्जी को रेडिएट करेगा इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ लिख सकते हैं इट प्रोड्यूस used both electric and magnetic field and also radiate energy in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave, ठीक वेव।
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को भी क्या करेंगे बेटा, रेडिएट करेंगे, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? सारी प्रॉपर्टीज हमारी बेटा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी जो भी चार्ज की हैं, ये चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं और ये चार्ज के बारे में हमें बता रही हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग की। बेटा यहाँ पे देखिए, हमारे पहले लेक्चर में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये पहला लेक्चर बहुत बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है कि जब हम लोग इनके बारे में डिटेल से जान लेंगे तब हमारे लिए अच्छा रहेगा और हम ये बेसिक बातें कर पाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। हमारे पास कितने मेथड ऑफ चार्जिंग है बेटा? 3 मेथड ऑफ चार्जिंग है। पहला है फ्रैक्शन मेथड, फ्रिक्शन, दूसरा होता है बेटा कंडक्शन, और तीसरा होता है बेटा हमारे पास इंडक्शन। बेटा 2 मेथड में हम पार्टिकल को टच करेंगे और तीसरे मेथड में पार्टिकल को विदाउट टच के ही चार्ज करेंगे। तो आइए पहले मेथड की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन का मतलब होता है बेटा, जब 2 पार्टिकल को हम आपस में रफ करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रफ। फ्रिक्शन, जब 2 पार्टिकल को आपस में रफ करेंगे। इफ वी rub one body with with another body, another body, another body, electrons are transferred. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब हम रब करते हैं तो क्या होती है बेटा? बॉडी से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आपका एग्जांपल है हेयर ड्राई। जब आप लोग अपने, यानी जब आपका बाल हेयर जो होता है, ड्राई हेयर होता है, ड्राई हेयर में जब आप कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो आपके बाल पर जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होंगे और जो कॉम्ब है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होंगे, क्योंकि रफ करने की वजह से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो चार्जिंग हो रही है ड्यू टू फ्रैक्शन की वजह, फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। अब बात करते हैं बेटा चार्जिंग ड्यू टू इन कंडक्शन के थ्रू। अब अगला पॉइंट है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है बेटा? कंडक्शन होता है कि जब एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो चार्ज क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है। तो हम लिख सकते हैं इफ अ चार्ज conducting body is put in contact with uncharged conducting body, then then uncharged uncharged body becomes charged become charged due to transfer of electron to transfer
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। यानी बेटा अगर एक चार्ज बॉडी है, एक दूसरी अनचार्ज बॉडी है, मान लेते ये ए है और ये बी है। ए क्या है बेटा, चार्ज्ड है, और मैं इनको कांटेक्ट में ला रहा हूँ। जब मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा बेटा ए और बी को, तो इनमें चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज ट्रांसफर रुक जाएगा। ऐसा हम लोग हीट में भी देखे हैं। किसी बॉडी को हीट करिए, एक हीट यानी एक हीटेड बॉडी को दूसरे जिसके टेम्परेचर ज़्यादा हो, एक बॉडी का टेम्परेचर कम, उनको कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, लेकिन एक कंडीशन तक फ्लो होगी, जब तक दोनों का हीट क्या हो जाए बेटा, इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जिस समय दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ उस समय हीट फ्लो होना बंद हो जाएगी। ऐसे ही दो बॉडीज में, जब एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों चार्ज ही बॉडी है, तब भी उनमें जब टच उनको कांटेक्ट में लाएंगे तब उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, लेकिन तब तक होगा जब तक उनका क्या हो, पोटेंशियल सेम ना हो। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज रुक जाएगा। मैंने चार्ज का इक्वल नहीं कहा कि दोनों में इक्वल चार्ज डेवलप्ड हो जाए, नहीं, जब तक दोनों में पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब दोनों में पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रुक जाएगा। अब लास्ट है हमारे पास बेटा इंडक्शन। क्या होता है, इंडक्शन। इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, इस मेथड में एक चार्ज बॉडी को बेटा अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आते हैं, सॉरी